हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर्स आई वुड लाइक टू अनाउंस समथिंग। जैसे कि आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है मेरे पिछले 2-3 वीडियोस से। तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए कि मैंने एक डेडिकेटेड चैनल खोला है एजुकेशनल वर्ल्ड 28_। ये जो मेरा इंस्टाग्राम का नया अकाउंट है, वहाँ पे आप जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करते हो तो मुझे यूट्यूब मेरे पेज आप विजिबल कर सकते हो। टेलीग्राम लेक्चर लिंक मैंने डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स भी ओपन किया है फॉर पर्पस ऑफ नोट्स और लेक्चर शेड्यूल, जो भी लेक्चर्स रिलेटेड रहेगा। और इंस्टाग्राम पे एज हमारी फैमिली है, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, जो कि मैं एक सीनियर हूँ, जो आप एक स्टूडेंट हो, मेरे जूनियर्स हो। तो इसके लिए ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए और एक बिहेवियर एक रहना चाहिए, गुड इंटरैक्ट बिटवीन जो सिखा रहा है और वो पढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे रहेंगे टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो लेक्चर्स के साथ भी मैं कनेक्टेड रहूँगा। और जैसे कि आगे चैनल्स पे आप लोग वीडियो आते रहेंगे, आपके क्या डाउट क्वेरीज है तो मेरे को अच्छे से समझने के लिए आपके साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा एट टाइम्स। तो इसके लिए इंस्टाग्राम पे मैंने चूज़ किया कि वहाँ पे आप मुझे अगर आप यूट्यूब पे कंफर्टेबल नहीं हो कमेंट्स डालने के लिए, तो आप मेरे को डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। अगर आप स्प्रेड करते हो तो इट्स बिकम वेरी एक अच्छी बात है, क्योंकि चैनल को रीचमेंट मिलता है। देखिए, मैं स्प्रेड करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी 12th स्टैंडर्ड में एसपी सब्जेक्ट है, क्योंकि एसपी थोड़ा सा हार्ड नहीं बोलूँगा, ईजी होता है, बट हम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हम खुद के लिए वो हार्ड बना देते हैं। जैसे कि थोड़े थोड़े वर्ड्स के हम लोग मीनिंग भी कर लिया ना, तो हमें वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बस थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एसपी पढ़ रहे हो, यू मेक श्योर कीजिए कि आप एक पॉजिटिव और एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बैठ रहे हो। आप खुद को कंसिडर कीजिए कि मैं आज एसपी पढ़ रहा हूँ, मैं एक जुड़ा हूँ, मेरे सीनियर है, कोई सीनियर स्टूडेंट है मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम एक सपोज आज का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स पढ़ते समय आपको अज्यूम करना है कि मैं एक एसपी स्टूडेंट हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आने वाले टाइम पे मेरे को एक सेक्रेटरी और मीटिंग्स भी करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोफेशनल अप्रोच आप रखोगे, या तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपने वो एटीट्यूड रख लिया, आई एम श्योर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। आप सब्जेक्ट के साथ फ्रेंडशिप करोगे और वो सब्जेक्ट आपको एंड टाइम तक आपके साथ देगा, फिर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड माय वर्ड्स, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि एसपी आगे बढ़ेगा, इट इज़ अ फ्लो, हम कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ेंगे। हम साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट 11th में पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, और हम लोग और वो कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि एसपी कंटेंट बढ़ेगा हम लोग करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऐसा मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ा ओके। तो आई एम श्योर, देखो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं आपकी इमोशंस भी समझ सकता हूँ कि आप बोलोगे वेकेशन में कौन पढ़ता है, बट आप पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप रोट लर्निंग नहीं कर पाओगे। कर पे भी आप 1-2 आंसर लर्न करोगे, एग्ज़ाम में ठोक दोगे, बाकियों का क्या करोगे? लेटर्स में आप कैसे मदद करोगे खुद को? लेटर्स आप थोड़ी ना लिखते बैठोगे एग्ज़ाम में, आपके क्रिएटिव से ही करना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिलीव मी, मैं ट्राई करूँगा सेशंस इंटरैक्टिव रखने के लिए। ओके, सेशंस को इतना इंटरैक्टिव रखूँगा। आने वाले टाइम पे मैंने डिसाइड किया है कि आपके साथ मैं रेगुलरली वीडियो स्ट्रीम करूँ। अभी देखते हैं मेरी चैनल रिक्वायरमेंट्स मीट करती है कि नहीं। तो अगर आप मुझे लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो जल्द तो चैनल पे प्यार आपका बरसाए रखिए, और जल्द स्ट्रीम भी हम लोग चालू कर देंगे। एक शेड्यूल डिसाइड कर लेंगे कि मंडे टू फ्राइडे, या तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये बजे इतने बजे लाइव आना है, आपके साथ लाइव इंटरेक्शन के साथ हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा कैसे
मेरा ऐसा मानना है कि लाइव सेशंस इंटरेक्टिव हो गए तो एसपी पढ़ने का भी और मज़ा आएगा. सो आई होप चालू करते हैं आज के वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हियर वी गो. कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स. सो जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस. मेरे साथ आज 2-3 दिन के टेक्निकल थोड़ा ग्लिचेस हो रहा था, तो मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग्स चेक करूँगा, क्योंकि आज मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड किए और मैं आई वॉज ब्लैबरिंग लाइक एनीथिंग और वीडियो फाइल रिकॉर्ड नहीं हुआ. सो आई विल मेक श्योर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली. ओके, इसके लिए मैं आपको इधर से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा. यस, कैपिटल स्ट्रक्चर्स. सो क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर्स? जस्ट वेट अ सेकेंड. कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कैपिटल ये वर्ड हमने पहले पढ़ा. कैपिटल क्या था कि बिजनेस में जो भी पैसा हम लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने 11th में आपने पढ़ा था. जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फेज़ में हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि वहाँ पे कुछ क्लॉजेस रहता है, जैसे कि नेम क्लॉज, देन एड्रेस क्लॉज. जैसे कि हमने कैपिटल क्लॉज भी पढ़ा था. तो कैपिटल क्लॉज में क्या था हमने सीखा था 11th में कि कैपिटल एक लिमिटेशंस रहता है. जैसे कि ROC है तो MCA जो ROC का मतलब आपको पता रहेगा कि ROC रजिस्टर ऑफ कंपनीज, MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये जो मिनिस्ट्रीज़ है ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे प्रोविजंस हम सीखेंगे तो आपको काम आएगा. MCA, RCA, ठीक है. तो जो एक लिमिटेशंस था जो कंपनी के पास रहता कि अगर जब मेमोरेंडम ऑफ कंपनी डिसाइड किया कि 5 करोड़ का मैक्सिमम लिमिटेशंस है, तो कंपनी 5 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकती है. अंडरस्टैंड माई वर्ड? तो 5 करोड़ के अंदर ही आप करते हो. अगर आपको करना है तो आपको ROC को पहले से एडवाइस बताना पड़ेगा कि मेरे को अल्टर करना है. तो वो बताने के फेज़ को बोलते हैं अल्टरेशन. क्या है उसका नाम? अल्टरेशन टू द कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, एसपी के टर्म में अल्टरेशन टू द कैपिटल स्ट्रक्चर वो है. ठीक है. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज. क्या है? मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन अ डिजायर प्रपोर्शन. टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो. हमने वर्किंग कैपिटल में पढ़ा था कि CA करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ हमारा वर्किंग कैपिटल, उसका रेशियो कैलकुलेट होता है और हमें मालूम पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल का कितना हम लोग को लगेगा बिजनेस में. उसी तरह से बिजनेस में भी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफरेंट रेशियो रहते हैं. जैसे कि इक्विटी शेयर का रेशियो हो गया, प्रेफरेंस शेयर का रेशियो हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो था. तो ये सब छोटे छोटे एक फंड्स रहते हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में. एक बैलेंस शीट प्रॉपर बनाते हैं. आने वाले 2-3 स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर बैलेंस शीट कैसे कंस्ट्रक्ट होती है. ओके. सो अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज ओन्ड कैपिटल. नाउ जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें मैंने लिख दिया मीनिंग ओन्ड फंड्स, बोरोड फंड्स. बट अभी के लिए आई एम रिपीटिंग अगेन कि ओन्ड फंड्स मतलब क्या? तो खुद का पैसा मेरे कंपनी के लिए. तो खुद मतलब अगर मेरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम हमें मालूम है 200 मेंबर्स रहेंगे, तो वो 200 मेंबर्स के बाहर जाके कंपनी पैसा नहीं लेगी, तो उसको बोलते हैं ओन कैपिटल. ओन कैपिटल में कौन से कैपिटल आते हैं? तो देर आर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स. ये हमारे ओन कैपिटल कंसिस्ट होते हैं. नब बोरोड कैपिटल की बात करते हैं तो बोरोड कैपिटल मीन्स बाहर से लिए गया हुआ पैसा. मीन्स जब हम बैंक लोन लेते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो मनी जब हम बिजनेस में आते हैं हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो वो बोलते हैं बोरोड कैपिटल. नाउ ये डिपेंड करता है कि अगर कंपनी ओन कैपिटल लेना चाहती है या कंपनी बोरोड कैपिटल लेना चाहती है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं. नाउ द ओन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड बोरोड सोर्स में क्या आता है? तो डिबेंचर्स, लोन्स एक्सेट्रा. अब इसका मतलब क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का? तो इसका मीनिंग है लिखा, देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर यूज इन कैपिटल स्ट्रक्चर.
एक कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी का एक बैलेंस शीट रेशियो में एक स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है. इट इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स. कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि द मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड इन अ डिजायर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर, एज सिंपल एज इट इज़. ओके, डेफिनेशंस एसपी में कैसा है कि अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो इट्स वेल एंड गुड. आपको एक प्लस पॉइंट, आप प्रेजेंटेशन को आप इम्प्रूव करते हो. टीचर्स डेफिनेशन लिखते हैं तो दे गेट इम्प्रेशन अच्छा गिरता है आपका कि येस यू नो समथिंग अबाउट एसपी. आपका एक ग्रिप अच्छा है एसपी के रिलेटेड. सो आरएच वेसल्स क्या कहते हैं, द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस. क्या कहते हैं कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है ना वो एक लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए एक कॉर्पोरेशन में डिप्लॉय किए जाते हैं. डिप्लॉय मतलब इन्वेस्ट किए जाते हैं. जॉन हैम्पटन कहते हैं कि अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ रिलेशन, क्या है, इज अ रिलेशन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फर्म्स financing of its assets. Just wait a second, let me check. Okay, so I guess recording is going on. That's good for me because I'm worried from 2 hours. Okay, that's good. Now, okay, now we'll talk about components. तो मैंने जब मैंने इंडेक्स पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स का मीनिंग होता है पार्ट्स. यानी कि कंपोनेंट्स मतलब क्या, तो कंपोनेंट्स मतलब कैपिटल होते हैं. जैसे कि कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, बोरोड कैपिटल. तो ये जो बोरोड कैपिटल में दो आता है जैसे कि डिबेंचर्स और टर्म लोन. ये चैप्टर में से डिबेंचर और टर्म लोन. नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर. तो ये सब छोटे छोटे जो ब्लॉक है, सर्कल है, पूरा सर्कल क्रिएट हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा डिफाइन होता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ हम बुक से जाएंगे. जस्ट वेट अ सेकेंड, क्योंकि मैं दोनों से पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि बुक और दोनों का पीपीटी मैं इसके लिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा एक डिजिटल टच भी देता है और एक इनोवेटिव लुक भी देता है प्रेजेंटेशन के. जब हम बात करते तो आई गेस ओपन हो जाएगा जल्दी. यस, इट्स ओपनिंग. इट्स ग्रेट, इट्स गुड, इट्स गुड. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर हमने देखा. ये देखो, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ठीक है. और नजर आए इसको बोरोड सोर्सेज के सोर्सेज क्या है, तो लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. नाउ इसमें ओन कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, सरप्लस. ओके, डन. नाउ कंपोनेंट्स की बात करते हैं. कंपोनेंट्स का मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स. इट्स रिलेटेड टू पार्ट्स. क्या होते हैं. नाउ 4 बेसिक पार्ट्स रहते हैं. नाउ बिफोर ये आंसर लर्न करने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट इसमें आपके लिए नए वर्ड्स रह सकते हैं जैसे कि इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग. आई नो ये जो वर्ड्स है आपके लिए न्यू रहेगा क्योंकि आपने 11th में शायद से पढ़ा नहीं रहेगा इतना, तो 12th में आप इसलिए आप एसपी थोड़ा एडवांस रहता है. सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जब हम बनाएंगे सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे. बट अभी के लिए जो आंसर्स में आपको मैं बोल रहा हूँ वो आप खाली अंडरलाइन करके या तो ब्लॉक करके रख दीजिए. आने वाले टाइम पे हम इन डिटेल देखेंगे. तो व्हाट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल. सो इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है. सो इट इज़ अ बेसिक सोर्स. ये एकदम प्राइम सोर्स है. जब भी कंपनीज़ को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी ऑप्ट करती है इक्विटी शेयर्स के लिए प्रीमियरली, क्योंकि ये एक ऐसा कैपिटल रहता है तो बिजनेस में परमानेंटली रहता है. प्रेफरेंस शेयर की जब हम बात करते हैं तो जब भी कंपनीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से पैसा लेती है तो विद इन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती है, रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड रहता है, जैसे कि 5 years, 10 years या तो 15 years के लिए. पर जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो वो शेयर कैपिटल बिजनेस में परमानेंटली रहता है. तो इसके लिए इट इज़ अ बेसिक सोर्सेज. नेक्स्ट, नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, तो उन्हें डिविडेंड मिलता है. नाउ एक कॉन्सेप्ट है, शेयर होल्डर्स रहते हैं उन्हें डिविडेंड मिलता है, और जो हमारे इंटरेस्ट
जो इंटरेस्ट किन्हें मिलता है, तो इंटरेस्ट उन लोगों को मिलता है जो क्रेडिटर्स रहते हैं, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हो गए। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि वो देर आर द डिबेंचर्स। जो कंपनी के जब जब भी कंपनी या तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो लिक्विडेशन, ये नया वर्ड है लिक्विडेशन। देखो यहाँ पे वर्ड आया है नोटिस में, लिक्विडेशन। डोंट वरी, नोट्स में मैंने अच्छे से प्रोवाइड किया है आपके लिए, मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की है। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहा हूँ, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी पहले जो पैसा रहता है वो पहले इन डेटर्स को देती है। आउटसाइडर लायबिलिटीज हम बोलते हैं इसको अकाउंटेंसी में। तो जितने भी हमारे आउटसाइडर लायबिलिटीज है जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, देन आउटस्टैंडिंग लोन, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर होल्डर्स, तो इन्हें पहले पैसा मिलता है। देन सेकेंड जो रैंक आते हैं उनके बाद जो अभी एक्चुअल में पैसा कंपनी देती है, तो पहला पैसा प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन रहते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखिए नाम में ही लिखा है प्रेफरेंशियल राइट। मतलब क्या, हमारे सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं और हमारे बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं जो हमारे बहुत करीबी रहते हैं। जो कुछ भी बात रहती है तो पहले हम बेस्ट फ्रेंड के साथ हम शेयर करते हैं, हम डायरेक्टली सब फ्रेंड्स को नहीं बताते। ऐसे ही कंपनी जब कंपनी डिविडेंड देती है तो पहला प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर एकदम लास्ट में उनका रैंकिंग रहता है जब हम बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की। जब अभी बताया कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है और जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है। आई होप इतना क्लियर है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए। देखिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। ये उन शेयर होल्डर्स रहते हैं जो अल्टीमेट रिस्क बेयर करते हैं और अप्स एंड डाउन्स के टाइम पे, और इनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है फ्यूचर प्रॉफिट पे। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो इनका डिविडेंड डिक्लेरेशन एकदम फिक्स रहता है, या कंपनी लॉस हो या द प्रॉफिट, इनके डिविडेंड मिल ही जाता है। नाउ रिटेन अर्निंग्स, इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांसिंग। मतलब क्या, चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस में इन डिटेल रिटेन अर्निंग्स का शॉर्ट नोट्स है, तभी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए खाली आप हाईलाइट करके रख दीजिए कि इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांसिंग। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांसिंग, तो इसका आंसर है रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, फ्लोगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, बोरोड कैपिटल। मैंने आपको बताया किसी और से लिए गए पैसे को, खुद का पैसा नहीं है, हमें उसको फिर से देना पड़ सकता है, वैसे पैसे को हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल। इट कंप्राइजेस ऑफ डिवेंचर्स, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन हमने रेज किया। टर्म लोन भी सिमिलरली रहता है, कौन प्रोवाइड करता है, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट वी शैल स्टडी द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ओके, तो हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट से इंट्रोडक्शन आप एसपी में भी आप कर लेते हैं, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ाई है, 11th में हमने पढ़ा था। तो बैलेंस शीट के पहले कुछ रूल्स रहते हैं कि हम डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं हैं। नाउ इट इज़ अ बैलेंस शीट ऑफ एन एबीसी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। इधर लायबिलिटीज़, इधर असेट्स। रूल था डेबिट लायबिलिटीज़ ऑलवेज डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये उल्टा है, इंडियन अकाउंटेंसी में हम उल्टा लिखते हैं, बाकी के कंट्रीज़ में असेट्स डेबिट में असेट्स लिखते हैं, उसमें लायबिलिटी, अपने उसमें हम लायबिलिटीज़ ऑलवेज डेबिट साइड। नाउ जब हमने बात किया था कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये पहला देख लीजिए आप। कैपिटल स्ट्रक्चर उसका देखिए, पहला होता है शेयर कैपिटल, बाद में तो शेयर कैपिटल आप इशू ऑफ शेयर्स, अब इस साल आप इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 में आप अच्छे से पढ़ोगे कि कौन से प्रोसीजर्स है। तो इसके लिए अगर आपका एसपी स्ट्रॉन्ग रहेगा, चैप्टर नंबर 3 आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, आपको एक एडवांस लेवल में आप समझ जाओगे इशू ऑफ शेयर्स क्या है। तो आने वाले टाइम पे चैप्टर नंबर 3 में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब कैपिटल है। लायबिलिटीज़ में आ गए क्योंकि ये कंपनीज़ को देना पड़ता है। ओके, इधर असेट साइड में देखो, फिक्स असेट्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, करंट असेट्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमारे असेट्स हो गए। देखिए, लास्ट में बैलेंस शीट टैली हो न जाना चाहिए हमारा। ओके, ये बैलेंस शीट हमारा हो गया टैली। ओके, तो ये था होल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ
इक्विटी पूरा चैप्टर्स हमने कवर अप कर लिया, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फिनेंस। लास्ट में समरी देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन। मैंने बताया था एक्विजिशन का मतलब होता है कलेक्शन एंड यूजेज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स। मैंने आपको समझाया था फिक्स असेट्स मतलब क्या, जो आप फिजिकली देख सकते हो, आप छू सकते हो। जैसे कि सपोज ये माउस है, ये मेरा माउस है, तो मैं इसको टच कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ इसको, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ माई फिक्स असेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या हम लोग देते हैं कि ये ऐसा कैपिटल है तो डे टू डे फंक्शनिंग में यूज़ होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू प्रोपोर्शन। देखिए आज ही हमने पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स इन अ डिजायर्ड प्रोपोर्शन इन अ लॉन्ग टर्म फिनेंस ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। Now we have completed the chapter. Okay, so before एक ख़त्म होने से पहले हम छोटा सा एक्सरसाइज आप मैं डिस्कस कर लूँगा। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो भी है आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। जो भी मैंने पढ़ाया है कंटेंट, उसमें से आप एक दो बार आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियोस देख के बार बार, क्योंकि एसपी में थोड़ा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि एसपी इज़ अ थियरी, मैंने आपको पहले ही बोला था। ओके, तो आप इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसका आंसर आप लर्न कर लीजिए, तो वो आप करें। तो एक बार रीड करके आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स है आप कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप मेन बात मैं आपके साथ इसके लिए आ रहा हूँ क्योंकि छोटे आंसर्स थोड़े हैं, तो मेरे नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आज उससे भी हम देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर लिख सकते हो आप एग्ज़ाम में। तो इस विल थोड़ा लेक्चर्स आज का थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आपके साथ मैं एक्सरसाइज भी डिस्कस करते जा रहा हूँ साइड बाय साइड। तो आप आज चैप्टर्स वाइंडिंग अप हो जाएगा, आपका एक चैप्टर हो जाएगा वेकेशन में। आपके लिए भी अच्छी बात है कि आप ग्रिप पकड़ पाओगे, जितना आप अच्छे से करोगे आपके लिए और भी अच्छा होएगा। ओके, नाउ पहला आंसर एच बोलता है डिफाइन कॉर्पोरेट फिनेंस। तो हमने वेरी फर्स्टली हमने देखा था कॉर्पोरेट फिनेंस के बारे में। तो कॉर्पोरेट फिनेंस तो आप ऐसा लिख सकते हो, द टर्म कॉर्पोरेट फिनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फिनेंशियल प्लान, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, या तो इट डील्स विद रेजिंग एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। डेफिनेशन डिफाइन कॉन्सेप्ट है ना, ये आप ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखना मत, जितना आप पॉइंट टू पॉइंट रखोगे आपके लिए उतना ही ईजी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल, मैंने आपको अभी बताया, जो भी आप फील कर सकते हो, जैसे कि आप टच कर सकते हो। सपोज ये एक ट्राइपॉड है, आपको दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं मेरे को, ये एक ट्राइपॉड है, मैं इसको टच कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, ये विजिबल भी है, तो ये फिक्स असेट्स हो गया। तो जो भी है आप अगर आप देख सकते हो तो उसको फिक्स असेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो डे टू डे बिजनेस में यूज़ होने वाला है, जो कि एक इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। आप ये आंसर ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जैसे कि आपने शॉर्ट वन लाइन अपने याद किया, द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। आप फॉर्मूला भी लिखते हो, WC इज इक्वल्स टू CA माइनस CL, तो इसका फॉर्मूला है ये। वर्किंग कैपिटल को और भी हम बोलते थे नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रेटन्सबर्ग के डेफिनेशंस में हमने 2-3 बार देखा भी था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रोडक्शन साइकिल। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन साइकिल। नाउ डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए आज ही कॉन्सेप्ट था, आज ही उसका हम देख रहे हैं, तो 2 बार रिविजन हो रहा है। ओके, तो डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, combination of different sources are used in a capital structure. It is nothing but a capital mix-up of various sources of funds in a desired proportion is called as capital structure. Okay, next पूरा अंडरलाइनिंग है, आई होप आप कर लोगे उतना। आपको मैं इसके बताऊँ कि मैं इधर मेरा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन और वो सब, तो वो आंसर्स। अगर आपको डाउट आता है तो आप बिंदास मेरे को आप मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका नोट्स के साथ आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ये आंसर क्यों है, इतना मैं आपको कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एक क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 13, यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स हैं। फिनेंशिंग डिसीजन, तो हमने देखा था कि फिनेंशिंग डिसीजन रफली हम देखते हैं क्या हमने सीखा था कि एक फिनेंशियल प्लान ड्राफ्ट हुआ कंपनी का,
उसमें एक रफली कॉस्ट ऑफ असेट्स हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने कॉस्ट ऑफ मशीनरी किया, फिर हमने बजट एक प्लान किया, तो एक रफली बजट हुआ, फिर उसका रिजल्टिंग जो फिगर आता है वो हमारा फिक्स कैपिटल वर्किंग है। ये रफली मैं सब बोल रहा हूँ, बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो हम बुक लैंग्वेज लर्न करेंगे। आपका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आंसर्स प्रेजेंट कैसे करना है, क्या थिंकिंग होना चाहिए, ये आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप उसके पैराग्राफ में जाके आप डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, वंस द बिजनेस हैज़ फर्म गेन टू एक्सेस, जैसे कि एक कंपनी को एक कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया, तो देन इट विल ये सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, यानी कि हमारे फंड्स इतने होने चाहिए कि रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आना चाहिए। देन once they know the cost of capital, the firm can deploy the funds in such a way. Then finding investment and deploying them successfully in the business is called capital budgeting। मैंने आपको बोला था कि capital budgeting का भी है, capital budgeting वर्ड इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, कभी कभी आ भी सकता है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का हो गया। नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया अभी। केस स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एसपी में एग्ज़ाम में 3 केस स्टडी आते हैं, और उसमें से यू हैव टू सॉल्व, आपको 2 सॉल्व करना पड़ता है। 3 मार्क्स के लिए एक आता है, तो 6 मार्क्स का केस स्टडी हो गया। तो इसमें से वेरी इजी रहता है, क्योंकि आपको पैराग्राफ दिया रहता है, यू हैव जस्ट आपको एक अच्छे से अंडरलाइन में आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। खाली आपका कॉन्सेप्ट, आपने जो भी किया है आप माइंड में कॉन्सेप्ट रखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना होना चाहिए, और बाद में सब क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट केस स्टडी है, द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन वांट्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो पहली बात ये तो स्टेट ट्रांसपोर्ट। नाउ क्या बोला है? ए, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, अंडरलाइन कर लीजिए, सर्विस बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर। नाउ ये वर्किंग फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के आंसर के साथ हम कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पहला ही पॉइंट में पढ़ा था कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या तो एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, देन उन्हें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होता है, और इन द कॉन्ट्ररी अपोजिट में जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। क्यों ज़्यादा? बिकॉज जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका सेल कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? तो इट इज़ लेस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट है, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड मोर वर्क फिक्स कैपिटल? तो येस, क्योंकि देखिए एक इंडस्ट्री जब हम खोलते या तो ओपन करते तो उसमें मशीनरी, ऑटोमेशन या तो जो भी पार्ट्स रहते हैं, तो ये सब परचेस करने के लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये आप कौन सा भी लिख सकते हो, बेस्ट रेलवेज़ है, आप रेलवेज़ फ्रिक्वेंटली लिख सकते हो, आपके जो भी ऑप्शन है इस पर। बट आप मेक श्योर कीजिए जब आप आंसर लिख रहे हो आप प्रॉपर एक लाइन में आप प्रॉपरली लिख रहे हो, 1 वर्ड में मत लिखना, थोड़ा प्रेजेंटेशन लगना चाहिए। तो 1 वर्ड में लिखा कि सपोज ये आंसर है, तो बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, फुल स्टॉप। जैसे हम पॉइंट्स को प्रेजेंट करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट, a company is planning to enhance its production capacity and it is evaluating the possibility of purchasing new machinery। तो कंपनी का एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी एक न्यू मशीनरी परचेस कर रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या? कॉस्ट ऑफ मशीनरी 2 करोड़ का है, तो अभी 2 करोड़ का है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी? तो जब भी हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा था फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो उसमें हमने देखा था फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल। तो जब हम एग्जाम्पल को रिकॉल करते हैं तो माइंड में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वर्ड आया, तो मशीनरी आया, तो ये एक फिक्स असेट्स है। नेक्स्ट, नाउ इसका कैपिटल यूज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इज़ अ फिक्स कैपिटल और अ वर्किंग कैपिटल। देखिए ये आंसर से ही कोरिलेटेड उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, यानी कि मशीनरी परचेस करते समय जो हमने फंड्स यूज़ किया वो क्या है, या वो वर्किंग कैपिटल है या फिर वो फिक्स कैपिटल है। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट हमने पता है कि वो फिक्स कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट, डज द साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? तो हमने जैसे कि हमने देखा आंसर्स में, तो साइज ऑफ द बिजनेस मैटर करता है।
तो इसका आंसर येस रहेगा। अगेन वन वर्ड में लिखना नहीं है, आप प्रॉपरली उसको अंडरलाइन कर दीजिए जो भी आपका आंसर है। जब सपोज आप वन लाइन में आंसर लिख दिया, जो भी वो क्वेश्चन का आंसर है आप उसको नीचे थोड़ा लाइन छोड़ के डैश डैश करके उसको आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको सर्कल करके उसको ख़राब करना है। प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, ये उतना इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश हमने देख लिया चैप्टर में। नाउ आंसर इन ब्रीफ, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ इट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब ही पार्ट्स होता है, आप बुक में अभी से ही लिख लीजिए। कंपोनेंट्स में लिखने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप खुद से लिख लोगे एक दो बार तो आपको वर्ड कैचअप हो जाएगा कि कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स होता है। ओके, नाउ बाकी सब आंसर्स वही है, सब आप टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही है, तो ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 30 मिनट्स होने आए, तो ज़्यादा टाइम लेके फिर लेक्चर्स अननेसेसरी एक्सटेंड होएगा, आप भी बोर हो जाओगे ज़्यादा। ठीक है, जो भी डाउट आता है ये देखो मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ये सब आंसर्स है और मेरे पास इसके नोट्स भी है अवेलेबल, चाहिए तो मैं मेरे को आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगा। आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल्स पे आइए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आई एम वेटिंग। आपके रिस्पॉन्स को सॉल्व करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कभी आपके रिप्लाई आए तो एक मुझे भी एक अच्छा लगेगा कि यस एक इंटरेक्शन मेंटेन हो रहा है लेक्चर्स में। और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के हम कैसे जा रहे हैं, या तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको बुक से पढ़ाऊँ या तो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देखते हैं कैसे जाता है। तब तक के लिए आप रिवाइज़ कीजिए चैप्टर नंबर 1, कोई भी डाउट आता है तो लेट मी नो। आपको मेरा फर्स्ट चैप्टर का एक्सपीरियंस कैसा लगा? चैप्टर्स मैंने इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज मोस्टली कॉलेजेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब इंग्लिश मीडियम से ही आए या तो सब वर्नाकुलर हो, तो इसके लिए दोनों लेवल से मैंने कोशिश किया कि आपको एक हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दूँ और साथ ही साथ मेरा एक एसपी का जो एक वोकैब है, जैसे कि हम बात करते हैं कि एसपी की जो हम बात करते तो एक डिपेंड करता है कि सब रिकॉर्डिंग आपके वोकैब पे आप कितनी उसकी पकड़ मेंटेन कर पाते हो। ये जो वर्ड्स आते हैं इनकॉर्पोरेशन, बजटिंग, फिनेंशियल डिसीजन, ये पहले कोई भी स्टूडेंट के लिए हार्ड होगा, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एसपी आपने 11th में ही लिया है एज अ सब्जेक्ट, आपने 10th स्टैंडर्ड या तो अपने 9th में कभी नहीं पढ़ा है, तो एक जनरल माइंड टेंडेंसी रहता है, कोई लोग को वर्ड फोबिया भी रहता है कि बड़े बड़े वर्ड्स देख के डर जाते हैं। बट आई एम श्योर कि जब आप नोट्स रेफ़र करो या तो आप हाईलाइट करके रख दो, आप खुद ने लिखा वो वर्ड आपको ज़्यादा मोमेंटम रखेगा। ओके, आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। टिल टाइम बाय, चैनल पे बने रहिए।